विदर्भ सवाल तो बनता है। मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपका होस्ट है दोस्त साहिल सैयद। आज हमारे मेहमान हैं बिरजू भूषण पाजारी जी दोबारा। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सबसे बड़ा चर्चा का विषय बन चुका था बिरजू भूषण पाजारी ये उम्मीदवारी वापस लेंगे या नहीं। इतना नाम था, एक पोर्टल में न्यूज़ भी आई थी कि बिरजू भूषण पाजारी नॉट रीचेबल है। मगर इस चर्चा को विराम लग रहा है क्योंकि बिरजू भूषण पाजारी इन्होंने उम्मीदवारी का फॉर्म वापस नहीं लिया। उनकी चुनावी निशानी है कपाट। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है कि ये जो लड़ाई है ये आसान होगी क्या बिरजू भूषण पाजारी के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बिरजू भूषण पाजारी इनको भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगभग उम्मीदवारी फिक्स हो गई थी। मगर अपक्ष आमदार किशोर जोरगेवार इन्होंने ऐन वक्त पर आकर बाजी मार ली। उस वजह से बिरजू भूषण पाजारी और उनके कार्यकर्ता कहीं ना कहीं नाराज हो गए। सोशल मीडिया पर उनके रोने वाले वीडियोस भी चल रहे, यानी कि कहीं ना कहीं हमदर्दी की एक जो लहर है वो बिरजू भूषण पाजारी की ओर चल रही है। क्या इस हमदर्दी में बिरजू भूषण पाजारी जीत पाएंगे? ये आसान होगा क्या? तो आइए इस विषय में हम उनसे ही रूबरू होते हैं, उनसे बात करते क्या होंगी उनकी रणनीति और कैसी होगी आगे की लड़ाई। भाऊ, सबसे पहले तो आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने चुनाव में जो चल रहा था कि आप उम्मीदवारी वापस लेंगे या नहीं, तो आपने नहीं ली, कार्यकर्ताओं का सम्मान रखा। इसके आगे की आपकी लड़ाई कैसी होगी? मेरी लड़ाई जनता, जो सबसे बड़ी चीज़ है, जनता जनार्दन। सभी पार्टियों को पब्लिक के पास जाना पड़ता है, ऐसा कोई नहीं कि जाना नहीं पड़ता। आपने देखा होगा 200 यूनिट जिसने बोला उसको भी पब्लिक के पास जाना है, लेकिन 5 साल के बाद 200 यूनिट तो नहीं मिली, कोई विकास भी नहीं हुआ। तो अब क्या बोले? प्रॉब्लम छोटा सा ऐसा है कि वो अपक्ष था, मैं पक्ष का था, लेकिन 3 घंटे में 3 तास में वो पक्ष का हो गया, मैं अपक्ष हो गया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा, मेरे पास एक ही है, जनता, पब्लिक। और उनका आशीर्वाद से मुझे विश्वास लगता है, क्योंकि मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ जनप्रतिनिधि के, 30 साल से पार्टी की सेवा की हूँ। मुझे विश्वास है कि 100% इस गांव के अंदर में जो गांव है, जो शहर है, हर नगर में मैंने सेवा किया हूँ। और जो जिसकी सेवा किया हूँ वो भी बताएगा कि मेरा चुनाव चिन्ह 10 नंबर के कपाट है। और कपाट ये जो चिन्ह है, आपने देखा होगा कपाट, अलमारी जो होती है हर घर में होती है। अगर अलमारी की चाबी अगर गुम होगी तो आदमी को बेचैन सा लगता है। अगर अलमारी न हो तो कपड़े बराबर रहेंगे नहीं, पैसा रहेगा नहीं, धन दौलत रहेगा नहीं। अगर अपने घर में धन दौलत अच्छा से रखना है, अपने घर में सुरक्षा रखना है, चोरों से सुरक्षा रखना है, तो तुम्हारे पास में अलमारी तो होनी चाहिए। और अलमारी ही तुम्हारे जीवन में भविष्य में बहुत बड़ा चीज़ दे सकती है। इसलिए आने वाले 20 तारीख को मेरा चुनाव चिन्ह जो अलमारी कपाट है उस पर बटन दबाइए और बहुमत से जीतिए। तो ये थे बिरजू भूषण पाजारी जी। इनका कहना है कि जनता जो है, जनता जनार्दन, वो मेरे साथ है। इन्होंने जो इनके एरिया में, इनके क्षेत्र में जो काम किया है 20 साल, उस काम को देखकर लोग उनके साथ है। और उनका जो कपाट है जो लोगों की सुरक्षा करेगा, और उनका पूरा विश्वास है कि आने वाले 20 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग उन्हें मतदान करेंगे। ये तो जनता जनार्दन तय करेगी कि जीत किसकी होती है। जब तक के लिए जय हिंद, जय मां। बिरजू भाऊ आगे बढ़ो।